और अब देख लेते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। पीएम मोदी आज खरकियां में डेयरी संयंत्र का शिलान्यास, बेनियाबाग में पार्किंग और इंटीग्रेटेड सर्विलांस सिस्टम सहित अन्य कार्यों के लोकार्पण में शामिल होने वाले हैं। इस मौके पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहेंगे। देश में कोरोना के मरीज एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,317 नए मामले सामने आए, वहीं कोरोना से 318 मरीजों की मौत हुई है। देश में ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अब तक देश में 14 राज्यों में 220 केस सामने आ चुके हैं। ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर संक्रमण को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से भारत में फरवरी में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। चिंता बढ़ाने वाली बात ताजा स्टडी में सामने आई। स्टडी के हवाले से यह भी कहा गया कि इससे भारत को चिंतित होने की बजाय सावधान रहने की जरूरत है। इजराइल में कोरोना वायरस के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से पहली मौत का मामला सामने आया। 60 वर्षीय बुजुर्ग ने संक्रमण के दौरान इलाज करते हुए अस्पताल में दम तोड़ दिया। अमेरिका और ब्रिटेन के साथ साथ ओमिक्रॉन वेरिएंट अब यूरोप के कई देशों में पैर पसारता जा रहा है। यूरोप में WHO के शीर्ष अधिकारी ने सरकारों को ओमिक्रॉन वेरिएंट के चलते पूरे महाद्वीप में कोरोना वायरस के मामलों में महत्वपूर्ण वृद्धि के लिए तैयार रहने को कहा। साथ ही कहा कि हम एक और तूफान को आते हुए देख सकते हैं। आज दिल्ली में 385 AQI के साथ बहुत खराब में प्रदूषण दर्ज किया गया। कल ही दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए लगी रोक को हटा लिया, जिसमें निर्माण कार्यों को फिर से छूट दे दी गई है और बाहर से आने वाले ट्रकों को भी अनुमति मिल गई है। यूपी के प्रयागराज में मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में ड्यूटी पर लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया। एडीजी जोन के निर्देश पर 9 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया, जिनमें एक सब इंस्पेक्टर और 8 कांस्टेबल शामिल हैं। ये पुलिसकर्मी क्यूआरटी टीम 6 में शामिल थे। भारत ने ऑफसेट दायित्वों में देरी को लेकर दसॉल्ट एविएशन पर जुर्माना लगाया। कंपनी के साथ राफेल विमान की खरीद को लेकर डील हुई थी कि कितने का जुर्माना लगाया गया, इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हाल ही में आगामी टूर्नामेंट का एक शेड्यूल जारी किया। इसके मुताबिक पाकिस्तान लंबे समय बाद 2023 में एशिया कप और 2025 में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी करेगा। राजसमंद के चारभुजा थाना क्षेत्र में चोरियों का खुलासा करते हुए पुलिस ने चोरी की बाइक और एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बारां जिले के हरनावदा शाहजी कस्बे में 5 दिन पहले हुई बर्तन व्यापारी की हत्या के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। हिंडौन नई मंडी थाना क्षेत्र में एक रेडीमेड गारमेंट के शोरूम की शटर तोड़कर लाखों रुपए के कपड़े चोरी कर लिए गए। चोर शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरे और कंप्यूटर भी अपने साथ ले गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने साक्ष्य जुटाकर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने चनियाखेड़ी की रेतम नदी पर 3 महीने पहले हुई फायरिंग और लूट के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। इस मामले में पुलिस 4 आरोपियों को पहले गिरफ्तार कर चुकी है। बारां शहर में शराब विक्रेताओं की मनमर्जी चरम पर है और शहर में शराब विक्रेता तय सीमा पर रात 8 बजे के बाद भी देर रात तक शराब दुकान खोलकर बेच रहे। मंगलवार रात भी बारां शहर के मुख्य मार्ग अस्पताल रोड पर एक शराब दुकान 9 बजे तक खुली देखी गई। धौलपुर में 2 पक्षों के बीच छतों से जमकर पथराव किया गया, साथ में कांच की बोतल भी फेंकी गई। इस दौरान कुछ युवाओं के फायरिंग करने की भी खबर है। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया। प्रभारी मंत्री अर्जुन सिंह बामणिया 2 दिन के जालोर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने सरकार के 3 साल के सफर को शानदार करार दिया। बामणिया ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के संवेदनशील फैसलों से राजस्थान विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। सरकार के 3 साल पूरे होने पर जैसलमेर को भी सौगात मिली है। कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद और जिला प्रभारी मंत्री हेमाराम चौधरी ने पोखरण से झिंझियाली तक बनने वाली सड़क का शिलान्यास किया। सड़क के निर्माण पर 54 करोड़ की लागत आएगी। पाली में बढ़ती सर्दी के साथ ही पर्यटक स्थल रणकपुर और जवाई बांध सैलानियों से गुलजार होने लगा है। जवाई बांध में मगरमच्छ और विभिन्न पशु पक्षियों को देखने के लिए लगातार सैलानी पहुंच रहे हैं। सीकर जिले में कड़ाके की सर्दी से लोगों को थोड़ी राहत मिली है। आज सुबह का तापमान 2 दर्ज किया गया। जिले में पिछले सप्ताह तापमान या तो माइनस में रहा या फिर जमाव बिंदु के आसपास रहा। माउंट आबू में सर्दी का असर देखा जा रहा है, जहां इस सीजन में भी हजारों की संख्या में पर्यटक आते हैं। माउंट आबू में क्रिसमस सीजन आने वाला है और नए साल का भी आगाज होने वाला है, जिसको लेकर पर्यटकों में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। चूरू के भक्कड़ स्कूल में चल रहे 6 दिवसीय रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का थानाधिकारी कृष्ण कुमार ने निरीक्षण किया। इस दौरान थानाधिकारी ने आत्मरक्षा के साथ साथ शिविर में शामिल हो रहे लोगों से बात की।
हीरक जयंती की 75वीं वर्षगांठ आज है। देश भर का क्षत्रिय समाज जयपुर में जुटने वाला है। इस आयोजन में शामिल होने के लिए कोटा से भी बड़ी संख्या में युवा जयपुर के लिए रवाना हुए। कोटा में एमबीएस अस्पताल की नई बिल्डिंग के निर्माण कार्य कछुए की चाल ने एक बार फिर मरीजों और तीमारदारों का इंतजार बढ़ा दिया। हालांकि नए साल में शहरवासियों को नई बिल्डिंग की सौगात मिल जाएगी। उदयपुर में श्री सेन नवयुवक संगठन की ओर से 4 जनवरी को रैंप शो का आयोजन किया जा रहा है, जिनमें प्रशिक्षण देने के लिए उदयपुर के अलावा मुंबई से ब्यूटिशियन को आमंत्रित किया गया है।